मदरसे में क्या स्कूल की तालीम कितनी पढ़ी? कुरान पाक तो माशाल्लाह आपने हिफ्ज कर लिया, मुबारक हो। स्कूल का कितना पढ़ा? 3 क्लास। 3 क्लासें पढ़ के मदरसे आ गए। मदरसे में कभी कुछ पढ़ाया क्या? जी पढ़ा। क्या पढ़ाएगा? नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाएगी माशाल्लाह। और ये जो पाकिस्तान का नाम किसने रखा ये बताया गया? नहीं बताया गया हो। इंग्लिश पढ़ाई जाती है मदरसे में? नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारे जो हमसाया मुमालिक हैं, चले अगर हम इंडिया और साथ साथ बांग्लादेश की बात करें, आपको पता है बांग्लादेश कैसे बना था? नहीं। बांग्लादेश कौन था पता है आपको? नहीं। अच्छा इंडिया के बारे में पता है? जी। इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? इंडिया इंडिया बस इतना पता है। 3 साल तो चलो मदरसे में लगा ले, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले स्कूल जाते थे। वाह, कितना पढ़े हो स्कूल में? 3 ही पढ़े हैं। सिर्फ 3 जुमातें पढ़ गई हो? जी। लिखना पढ़ना इंग्लिश मैथ्स कुछ आता है? अपना नाम लिखते हैं, दूसरों का लिख लेते हैं बस। अच्छा अपने पाकिस्तान के कितने कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं? 7 जो मैंने देखे हैं। कौन कौन से चलो बताओ। एक BR भी नारला सब दुनिया देख रही है आगे आगे हाँ कंट्री जी। में। अच्छा उसके बाद जो एक हमारा ये बॉर्डर है, इसके बाद एक जो ऐसे वाघा बॉर्डर है, उसके बाद ऐसे काफी और हैं। ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। जी नहीं, नेबर तो हमारे वो हैं, एक इंडिया हो गया, एक चीन हो गया। अच्छा आप कभी स्कूल गए थे? हाँ जी, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। कितना का पढ़ा होगा? कोई नाम शाम लिख लेते हैं? हाँ जी, बस 5 ही पढ़ा हूँ स्कूल सिर्फ। मदरसे में बच्चा सुबह 7 से जाता 5 बजे तक, क्या पढ़ाते हो आप बच्चों को? कुछ जरा बता दे हमें। मदरसे में हम बच्चों को असल जो तालीम है ना दुनिया और आखिरत की, वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दुनियावी तालीम आपके पास भी नहीं और इनके पास भी नहीं है। अच्छा इस वक्त मुल्क के वजीर आजम का नाम पता है? जी। क्या नाम है? इमरान खान। तो हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चों को तो बस यही सिखाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, फलां हमारा दुश्मन है। तो ये है कि हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। हमें एजुकेशन, हमारा पाकिस्तान एजुकेशन में बहुत पीछे है। तो आजकल तो साइंसी ज़माना है, बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो तुम क्या करोगे बड़े होके? हमें उनका शौक नहीं है। हम दिन पढ़ेंगे और दिन आगे पढ़ाएंगे। मौलाना बनोगे? जी। तो आजकल तो इतने ज्यादा मौलाना है, हर मस्जिद में एक मौलाना है, जगह ही नहीं है, तो क्या करोगे फिर? आप मौलाना भी बन जाओगे, आपने हिफ्ज़ भी कर लिया, 2-3 सालों में आप बन जाओगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो। उसके बाद ये पाकिस्तान का मुआशरे का आपको पता है, जो यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है। मदरसे, अब ये मस्जिद है, इसका भी इमाम साहब है, हर मस्जिद का है, आपको कैसे स्पेस मिलेगी और अपना रोजगार कैसे कमाओगे? नमस्कार वंदे मातरम मित्रों, ग्रेट इंडिया अपडेट में स्वागत है। मित्रों, पाकिस्तान में गरीबी के साथ साथ शिक्षा का स्तर भी बहुत घट चुका है। वहाँ के बच्चे स्कूलों से ज्यादा मदरसों में पढ़ाई करते हैं, जिससे वे सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही ले पा रहे हैं। उन्हें बाहरी ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें बस ये पता है कि मदरसे में पढ़ना है और मौलवी बनना है। पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से जब कुछ सवाल पूछे तो पाकिस्तानी बच्चों का जवाब सुन हैरान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। कितना साल मदरसे में लगा लिए? 2-3 साल हो गए हैं। कुरान पाक को कितने अरसे में हिफ्ज़ किया है? 2-3 साल में कर लिए। माशाल्लाह 2-3 साल में 30 सिपारा हिफ्ज़ कर लिया। अच्छा इस हम अभी पढ़ रहे हैं ना, जब हम हिफ्ज़ कर लेंगे तो हम साथ साथ अकेडमी में पढ़ेंगे। अकेडमी जाते हैं हम शाम को, सुबह का हम दरस निज़ामी पढ़ेंगे और शाम को हम अकेडमी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अभी। अब आपको सिर्फ नाम लिखना आता है, स्कूल वाला क्या सिखाएगा आपको? सिखाएंगे ना, जब हमारे उस्ताद भी उर्दू सिखाते हैं, हमें इंग्लिश भी, मैथ भी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? 12 का टेबल आता है? अभी नहीं सीखते नहीं ना, 9 का टेबल अभी सीखते नहीं है हम। अभी सीखते नहीं। हमारे साथ इस वक्त मदरसे के मौलाना भी मौजूद हैं। कितने बच्चे मदरसे में इस वक्त पढ़ रहे हैं? मैं अभी फ़िलहाल तो मदरसे नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन तलाश कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जगह कोई बन नहीं रही पढ़ाने के लिए, कोशिश कर रहा हूँ मैं। और आपने खुद क्या पढ़ा हुआ है? मैं हाफिज़ कारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कारी भी है माशाल्लाह, और लेकिन जॉब नहीं है। अच्छा ये मदरसे में जो बच्चे जाते हैं, कोई 100 की तादाद में मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, कहीं हजार हैं। आप खुद कारी हैं, आपके लिए जॉब मिलना मुश्किल है, तो ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ मदरसा जाते हैं, इनका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस तरक्की याफ्ता दौर में आपको? अभी फ़िलहाल तो कुछ भी महंगाई है बहुत ज़्यादा। अच्छा। इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। हर बंदा परेशान है बहुत ज़्यादा। हाँ।
कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। मरने और दफन होने दो मौकों पर मौलवी साहब की जरूरत पड़ेगी, पूरी जिंदगी फिर मौलवी साहब की जरूरत, या निकाह पढ़ाते वक्त मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मौलवी साहब की जरूरत कहीं नहीं पड़ती है। तो मौलवी साहब बच्चों को क्यों नहीं बताते कि बेटा 3 जगहों पे तुम लोगों की जरूरत है, बाकी अगर दीन अपने दिल में रख के दुनिया के कामों में लगो ताकि रोजी कमा सको, अपना घर चला सको, माँ बाप का सपोर्ट। आप खुद भी बेरोजगार हैं, जो मदरसे से आज देखे एक बच्चा है कहता है मैं कुरान हिफ्ज हूँ, और वो किसी फैक्ट्री में चले जाता है, वो कहेगा तुम्हें काम आता है, कहेगा नहीं आता, वो कहता है जाओ, क्या करेगा वो। आजकल तो हुनरमंद लोगों को डिमांड है ना, तालीम की डिमांड है। तो क्या आपने कभी गवर्नमेंट को अपील नहीं की कि यहाँ पे सिलेबस भी लगवा दो? कभी अपील की है आपने? नहीं, अपील तो नहीं, इस बात की तो नहीं की कभी। तुम इंडिया के बारे में कितना पता है? इंडिया किसको नहीं पता, ये पूछें आप। कितना पता है, क्या पढ़ाया गया है? आप क्या पूछना चाह रही हैं? वैसे जनरल बच्चों से आज बात करें, कितना कितना पता है आपको, क्या क्या पढ़ाया गया? कह रही हूँ कि इंडिया के बारे में क्या जानते हो? इंडिया कैसा मुल्क है? हमारा स्टार्ट मुसलमानों का इंडिया से ही हुआ, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। उनका मजहब कोई और है, हमारा एक ही रब है, ठीक है, वो सब जानते हैं, मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ये हमारा ईमान है। वो हैं जिस तरह कहते हो हर उस चीज़ की इबादत करना जो इबादत के लायक नहीं हो, ये उनकी नाअहली है, कमजरफी है। देखो मेरी बात सुनो, किसी की भी रिलीजन को आप कभी भी पॉइंट आउट ना करो। आज हम किसी को बुरा कहेंगे, कल हमें भी करेगा। आप तो यूथ हो, आपको नफरत का पैगाम नहीं देना चाहिए। नफरत का पैगाम नहीं देना चाहिए, पर वो जो कुछ भी उनका रिलीजन है, दुनिया में कितने ज्यादा मजाहिब है ना, क्या मतलब, क्या ना, क्या मतलब नहीं, आप क्या कह रही हैं? हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आप ये कह रही हैं? अच्छा, खुद ही आपने सवाल पूछा, अगर दोस्ती कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, आप कह रही हैं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, आप ये चाह रही हैं? नहीं, फ्रेंडशिप, जैसे चाइना के साथ हमारी दोस्ती फ्रेंड है। है। जो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जिससे मैं बात करूं, उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ना, कोई मुस्तकबिल नहीं है, पैसा जिसके पास है उसका राज है। क्या कहेंगे ये जो बच्चे हैं, कल को इन्होंने जवान होना है, हम बूढ़े होंगे, ये जवान होंगे, इन्होंने हमारा मुल्क चलाना है, लेकिन इनके दिल में तो पाकिस्तान के लिए कोई कुछ करने का जज्बा ही नहीं है। ऐसा लगता है बच्चों के दिल भी मुर्दा हो चुके हैं। सबसे पहली बात ये है कि एजुकेशन तो अब दूसरे कंट्री है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, एजुकेशन तो बड़ी पीछे रह गई है। वो अब अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, वो टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, ठीक है। वो इसराइल तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है ना, क्यों इसलिए आगे है कि वो एजुकेशन को पीछे छोड़ चुके हैं और टेक्नोलॉजी को आगे लेके आए हैं।